ठीक है, बताओगे बेटा ना। चलो आओ, टॉपिक नंबर बोलो आपका कौन सा है। अरे 8वां या 9वां? नंबर 9। इसका उच्चारण करना बताओ। अच्छा, जिनको आ रहा वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मॉडल या मॉडल? मॉडल, ठीक है। और एक वर्ड ये भी तो होता है MODEL, स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये किसके लिए आएगा? जो आपका कोई प्रतिदर्श है, कोई नमूना है। और ये किसके लिए आ जाएगा? आपके मूड के लिए, ठीक है। यहां मॉडल वाले पार्ट के अंदर आपका इमोशन पता होना चाहिए। इमोशन नहीं पता, तुम गलतियां वहां पर करोगे बेटा जी। तो यहां पर अपना पहला सवाल निकालो बिना देरी के। देखो हाँ, मॉडल कंडीशनल के साथ में भी पूछा जा सकता है, बोल दीजिए। आया आंसर? You blank have informed me earlier I could have arranged everything properly. अब तुम गौर करो, मिक्स्ड कंडीशनल की वैरायटी। इधर क्या दे रहा है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर भी क्या दे रहा है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ इसमें रिजल्ट क्लोज एक है या डबल? अब ये आंसर तो किसी का भी निकल जाएगा, तुक्का लग जाएगा तुम्हारा। सीखने वाला कॉन्सेप्ट क्या था? दो दो रिजल्ट क्लोज साथ में रखे जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो एडवाइजरी है, अगर वो सजेस्टिव मूड में है आपका, वहां पर कहीं कोई मॉरल एथिक्स की बात वहां पर अगला करना चाहता है। आप लोगों को मुझे पहले सूचित कर देना चाहिए था, तो मैं हर चीज को उचित तरीके से क्या कर देता? व्यवस्थित कर देता, ठीक है। तो ये चीज कंडीशनल होकर भी हाफ कंडीशनल में है, मिक्स्ड में है, ठीक है। और मूड किसका है आपका? वहां पर मोरलिटी का है, या फिर अपने पास में सजेशन का है, या फिर एक स्लाइट एडवाइस का है। बताओ किसकी तरफ जाएगा? शुड। मुझे शुड कम सिखाना था और यह दिखाना था कि सेंटेंस एरर में लिया नहीं जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ फिर। नेक्स्ट लो आपका। इनमें जो कंफ्यूजन होता है ना, बहुत ज्यादा ये रहता है आपका पढ़ना। मॉडल ऑक्सिलियरी का सेंटेंस सोल्व करने के लिए हर हाल में मीनिंग आना जरूरी है, ट्रांसलेशन पूरा आना जरूरी है, अदरवाइज मॉडल नहीं निकलेगा। ही स्पोक, इसका उच्चारण बताओ। स्पोक या स्पोक? स्पोक वेरी कॉन्फिडेंटली बट ही नॉट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कई बच्चे नहीं होते, बड़े जोशो खरोश के साथ बोल तो देते हैं, उन्हें क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है, वो चीज गलत होती है। तो बताओ यहां पर अगले ने ये तो बता दिया कि बोला तो विश्वास के साथ है, बट लगाते क्या हो गया? विश्वास उसका टूट गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अपोजिट आ गया आपका, और साथ में नोट लगा दिया। तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है आपकी? ज्यादा 100% है, 50 है, या फिर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी में जाएगा। बताओ आंसर क्या बनेगा आपका? माइट वाला, ठीक है। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट पे आओ फिर आपका। स्टूडेंट्स ब्लैंक नॉट एंटर द लेबोरेटरी विदाउट परमिशन। देख लो यहां एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना आपका, ठीक है। बच्चों को बिना अनुमति के प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड है, फोरबिडन है। किस में जाएगा? मस्ट नॉट में जाएगा। नॉट मेरे पास अवेलेबल, आंसर क्या है? मस्ट। बताओ कितनों का करेक्ट है? डन, ठीक है। थोड़ा सोचते जाओ आपका जिन बच्चों को गलत आ रहा है। हाँ, इससे एक चीज और बताऊंगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था आज, सुनीता नाम से गुड़िया, उसने पूछा था वहां पर आपका करें कि सर आपने हमें जब टेंस पढ़ाया तो टेंस में जब थियरी पढ़ा रहे थे तब तो सर आप ये कह रहे थे कि वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर, क्या लेता वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। और कल जब आपने टेंस करवाया तो आपने हमें क्या सिखाया? सेकंड फॉर्म। अब ये आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जब ये पढ़ाया था तब मैंने ये बोला इनके तुरंत बाद में वर्ब आना चाहिए, इनके चारों के तुरंत बाद में वर्ब क्या लेता? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बीच में कोई कनेक्टर लग के सेकंड या थर्ड पर्सन अलग आ गया तो वो किस में जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ये डिफरेंस वहां पर रहेगा आपका, ठीक है। तो बताओ, देखो यहां पर अपने पास बेटर आ रहा है, अभी वुड बेटर, हेड बेटर अपन देखेंगे। यहां बताओ क्या ले रहा है? सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो अपनी जगह सही, ये अपनी जगह सही। अगला यहां क्या चाहता है कि अगर तुम वहां पर कोई भी दवाई लो उससे पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब बताओ इनमें से दो चीज कट जाएंगी, कौन कौन सी? माइट और शुड वाली। जब प्रेफरेंस है, ज्यादा ऑब्लिगेटरी होती है, उसमें वुड बेटर है या हैड? हैड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और गौर करना बेटा, ये हैड बेटर मिलके किसका काम कर सकते हैं? मॉडल ऑक्सिलियरी का काम। इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है? ये सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलियरी बनता है, ठीक है। इसलिए यहां पर इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बताओ कितनों का करेक्ट है? नहीं है, कहीं नहीं आएगा बेटा, है ना। अगला पार्ट लो आपका। तभी तो कह रहा हूं कि थोड़ा देखो, अपन मन में सोच लेते हैं, वैसे नहीं आएगा। जो अपन 13 पढ़ रहे हैं वही नहीं है। मॉडल, सेमी मॉडल, स्ट्रॉन्ग, वीक, उनके अलावा भी मॉडल की डेफिनेशन आती है आपकी। अगला पार्ट लो बेटा जी, बोलो क्या कहा? शी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, हर क्लोथ्स आर कंप्लीटली सॉक्ड।
कहीं बैठी है और पसीने से तरबतर हो रखी है आपका गर्मी के कारण से, तो वो कई घंटों से वहां पर इंतजार कर रही होगी या कर रही है ऐसा कुछ। तो बताओ यहां पर इसमें श्योरिटी कम है या ज्यादा है? ज्यादा, सर्टेनिटी ज्यादा है। तो फुल सर्टेनिटी आती है, फुल ऑब्लिगेशन किस में आएगा? मस्ट में। देखो यहां पर इसका एक कारण हमें दे दिया गया है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट पे आओ। आपका आ गया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना अनुचित प्रस्ताव है उसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, एक लड़का है, सुनना इस चीज को, मजाक में ले रहा हूं, ठीक है। एक वहां पर लड़का है और वो लड़का दूसरे लड़के के साथ बेहद करीबी रिश्ते रखता है। कौन से वाले? होमोसेक्सुअल वाले नहीं, ठीक है, बल्कि वहां पर याराना वाले, दोस्ताना वाले। अब इसकी लाइफ के अंदर क्या आ जाती है? एक लड़की आ जाती है और ये लड़की वहां पर इसके साथ जुड़ती है। तो दोनों अगर अटैचमेंट में आते हैं तो ये बंदा थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है और इसको इसकी याद रहती कि मेरा दोस्त छीन के ले गई वो, ठीक है। तो उस वक्त जब ये हल्की सी गलती करती है ना, तब लड़का बोलता है कि अगर तेरी जगह मैं होता ना तो भाई मैं उसे मुंह ही नहीं लगाता, ठीक है। इसका भी अपना लालच है, ठीक है, ये छोड़े तो मेरे साथ तो रहे। आपका वहां पर एक फैक्टर होता है ये, ठीक है। बॉयज की कमियां भी गिनवा रहा हूं लड़कियों के साथ में, ठीक है। जब एक लड़का सिंगल है और दूसरा लड़का मिंगल कर रहा है ना, तो पहले वाला कहता है भाई भाई सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, इनके चक्कर में मत चढ़ क्योंकि तेरे को मिला नहीं, ठीक है। यहां नहीं जाऊंगा मैं आपका, सीधा बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा कंडीशन आपका? दूसरे वाला है ना, किस पे चला जाएगा आपका? वुड पे। अगर वुड नहीं होता किस पे आता आपका? माइट पे आ जाता। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पे आओ। बोलो क्या बनेगा? हाँ, मजाक थोड़ा लेना चाहिए ताकि वहां पर तुम ज्यादा सीरियसली में नहीं चलो। बोलो बेटा जी। क्या? वह मीटिंग में आ भी सकता और नहीं भी, लेकिन मैं संपूर्ण तौर पे इसके बारे में क्या नहीं हूं? श्योर नहीं हूं। अगर श्योर नहीं हूं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा या लेस है? लेस है, तो कम पॉसिबिलिटी किस में आएगी? माइट में आ जाएगी। मस्ट तो 100% में आना चाहिए। बताओ कितनों का सही है? ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ बच्चा। यू हैव टोल्ड मी द ट्रूथ बिफोर फ्रॉम द बिगिनिंग। तुम्हें मुझे शुरुआत से सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें आपको छिपा के रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अगला वहां पर आपसे चाहता है तो कैसे? नॉर्मल चाहता है, दबाव के साथ? दबाव के साथ। इन चीजों में मेरी बहनों से तुम सीखोगे, ठीक है। इनसे लाख पूछ लो, इन्हें वही बताना है जो ये बताना चाहती हैं। जिन्होंने कसम खा ली कि ये नहीं बताएंगी, आप एक नहीं 7 जन्म इनके साथ रह जाओ, नहीं बताएंगी। पुरुषों की सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, 7 सेकंड इमोशनल कर दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप सुनते सुनते सो जाएंगे, आपको छींटे मार मार के जगाएंगे कि ये भी सुन, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, ठीक है। एक मेरिट बता रहा हूं और एक डिमेरिट है, ठीक है। अब आप बताओ यहां पर प्रेशर है ना, प्रेशर किस में जाएगा? मस्ट में। कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लो। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। क्या आप खिड़की खोलेंगे? तो बताओ यहां पर क्या है? प्रेफरेंस वाला पार्ट है ना आपका वहां पर, तो ये चीज गौर करना। विल यू प्लीज बेटर है या वुड यू प्लीज? क्लास में हुआ भी आपका, इसका आंसर आपसे नहीं पूछ रहा। फिर अगला लो आपका। ही ब्लैंक्स में अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। जब वो यंग था तो नदी पार कर सकता था, पास्ट कैपेबिलिटी में। अगले पार्ट पे आओ आपका, ये लो। इस ट्रेंड पे आरपीएससी थोड़ा ज्यादा चल रही है, इस वाले सवाल वाले ट्रेंड के ऊपर। बोलो बेटा जी क्या आएगा? पक्का? सुनो। यू हैव टोल्ड मी बिफोर द डेडलाइन, नाउ इट इज टू लेट। समझे? एक बंदे को लास्ट की डेट है, वो बता रहा है कि भैया डेडलाइन जा चुकी है, तो उसका दोस्त उसे कह रहा है भाई थोड़ा पहले बता देता तो मैं इसका फायदा तो उठा लेता, ठीक है। अब बताओ यहां पर इस पे प्रेशर बता देना चाहिए था, एडवाइजरी इफेक्ट है, ऑब्लिगेटरी इफेक्ट नहीं है। अब भी बताया तो मुझे पता चला। और ये गौर करना, नाउ इट इज टू लेट, ये चीज सब्जंक्टिव एटीट्यूड और बताएगी जो इसके प्रेशर को कम करता है। तुमने मस्ट सोचा है और आंसर इसका क्या है? शुड। बताओ कितनों का करेक्ट है? एक मजे की बात सुनो, अगर ये नहीं है ना तो शुड और मस्ट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं जरूरत पड़ने पर। जब शुड नहीं होता है, शुड चाहिए होता है, मस्ट मीनिंग दे देगा। मस्ट नहीं होता, मस्ट चाहिए होता तो शुड मीनिंग दे देगा। लेकिन दोनों है तो मुझे देखना पड़ेगा एडवाइजरी है या फिर ऑब्लिगेटरी है आपका। अगले पार्ट पे आओ। गलती बहुत जल्दी कर देते हो बेटा। ही बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज हिज कार इज मिसिंग। हो सकता है कि वो कहां हो, आपका घर पर हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। पॉसिबिलिटी कम कर दी ना। बताओ किस पे जाएंगे अपन? आपका माइट पे। ये कर चुके हैं तो नहीं पूछूंगा। अगला लो। ये आजकल नहीं बचा, बहुत कम बचा है। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स इन ऑल
सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बहुत बार आप टीचर से ज़्यादा भी जानते हैं, बहुत बार आप ज़्यादा टैलेंटेड भी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे हालात भी हो सकते हैं आपका वहाँ पर कि टीचर उम्र दराज हो जाता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि टीचर का वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद नहीं आता है। तो आजकल का बच्चा क्या करता है, हाथों हाथ उस चीज़ को रिएक्शन में ले जाता है, ठीक है। रिएक्शन हाथों हाथ देकर जाता है। तुम टीचर बनोगे, तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि वो गलतियां जो तुमने की हैं या तुम्हारे साथ वालों ने की हैं, उस वक्त तुम्हें क्या फील वहां पर हो रहा होता हो। एक हल्के से हल्का टीचर भी खड़ा हो, ठीक है, जो तुम्हारे मुकाबले 10% भी नहीं जान रहा हो, ठीक है, उसको भी तुम्हें क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम भी अपने आप में परफेक्ट तो नहीं हो सकते। जैसे अभी हम कोई ऐड लगाने के बारे में जो फोटोज डाली है ना, तो उसमें एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, ठीक है, उसने हाफ हार्टेडली एक्सेंट दे दिया था, ठीक है। अब उस बच्चे का वहां पर बताना, उस रैंक पे इस बच्चे से भी बात हुई, इस बच्चे से मेरी बात हुई, तो वहां पर जब उसको पूछना था 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, लगातार वो क्या था आपका कंटिन्यूटी में 2-4 महीने के बाद में आता गया, कांटेक्ट में आता गया। लास्ट टाइम तक भी स्कोरिंग बताते हुए कि मेरा ये स्कोर है, मुझे तैयारी 3rd की करनी चाहिए कि 1st की, ठीक है। और उसके बावजूद जब लास्ट में मैंने पूछा बेटा तुम्हारी परमिशन हो तो फोटो लगा दें, बच्चे ने मैसेज ऊपर से सीन कर रखे हैं, उससे पहले जो उसे मैसेज चाहिए थे वो सारे उसके सीन हो रखे हैं। आफ्टर सिलेक्शन एक ट्रेंड बदल गया कि आप कौन, हम आपको जानते नहीं, हम आपके कौन। ये जीता जागता उदाहरण आज का है, ठीक है। ये बच्चा समझ गया होगा वहां पर आपका, ठीक है। अब वो चीजें जब आती है ना, तो इस वक्त ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करोगे, जिनको आप पढ़ाओगे उनके साथ आप भी उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरे बच्चे जिससे मेरी डिस्कशन हुआ ना, तो उसने कहा कि सर होल्ड पे रखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा तूने सही टाइम पे बोला, ठीक है। नहीं तो कल को बच्चा ये भी कह सकता सर मैं तो आपसे कहीं मिला ही नहीं, ठीक है। वो तो सुरक्षित पड़ी है वो चैट, अमूमन में डिलीट कर दिया करता हूं, ठीक है। बच्चे को मैंने भेजा है, बच्चे ने खुद लिखकर भेजा है कि सर मैं आपका इस बैच में यहां इस वर्ष में ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हूं आपका। खुंदक कई बार पता क्या निकलती है, जैसे अभी तो दोनों मोबाइल्स में रख रहा हूं, कई बार जैसे टेक्निकल टीम के पास रहता है, ठीक है, पहले रहता था जब बिजी शेड्यूल था, होता क्या था उसके अंदर वो जवाब देते थे, मैं सीकर नहीं होता हूं, सर इज आउट ऑफ स्टेशन, बच्चे को हाथों हाथ चाहिए, आपको आंसर नहीं मिला ना, बच्चा क्या सोचता है, अच्छा इसने मेरे को जवाब नहीं दिया, ठीक है। और अब वो जैसे आफ्टर सिलेक्शन की बात आती है, तो भाई ये तो हर साल होते हैं, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने गौर किया हो ऐसी ऐसी रैंक भी दिखाई जाती हैं जिनको हम लोग जानते पहचानते भी नहीं, ना ऑनलाइन जानते हैं ना ऑफलाइन जानते हैं, ठीक है। वो भी रैंक क्या की जाती हैं, शो की जाती हैं। तो ये तो एक है, ठीक है, अलग वे में चलेगा आपका वहां पर इंस्टीट्यूशनल फेज पे, लेकिन उसके साथ वहां पर अलग जाके जहां से आप कभी खड़े ही नहीं हुए और वहां जाके आप ये कह देते हैं कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं जिनका आपका 1% ना हो, ये थोड़ा सा आपके साथ भी होने वाला है। तो बच्चों के साथ पूरा क्रेडिबिलिटी के साथ काम करना, ठीक है, और ये वापिस लेने वाली चीज छोड़ देना, ठीक है, कि वो तुम्हें कुछ दें, इस बारे में मत रहना, क्योंकि आजकल बच्चों ने टीचर्स की इज्जत करना न के बराबर, ठीक है, खत्म सा कर दिया आपका। बताओ यहां पर क्या आना चाहिए आपका, शुड, एडवाइजरी है, करनी चाहिए, करें ना करें वो तुम्हारी मर्जी, मस्ट मत लगा देना इसमें आपका। अगले पार्ट पे आओ फिर, नेक्स्ट लो आपका, यू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो वाला पार्ट है, ठीक है। नॉट नेसेसरी बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका नीड नॉट में। अगले पार्ट पे आ जाओ, लगाओ इसका वहां पर, जो आसान थे उनको निकाल दिया, ठीक है। बोलो बेटा जी सवाल नंबर बोलना 15 का 15वां है आपका वहां पर सवाल, ये रहा, ही ब्लैंक हैव स्टोलन द मनी ही वाज आउट ऑफ द टाउन दैट डे। कितना अच्छा सवाल है, गौर करो। वह धन चुरा सकता और नहीं चुरा सकता, ऐसा सवाल है, या चुरा सकता था या नहीं चुरा सकता था। वह कस्बे से क्या था उस दिन, बाहर था। अब तुम्हारा टेंस का खिलवाड़ देखना, यहां टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम, ठीक है। और यहां पर तुम गौर करोगे तो बताओ अगर वो कस्बे से बाहर था, चोरी यहां हुई है, तो चोरी उसने तो नहीं की ना, तो बताओ पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में मेरे पास में केवल एक है, कौन सा, नॉट। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा पता है, इनमें से लगा देगा, ठीक है, खासकर मे की तरफ बढ़ जाएगा, और ये चीज किस में आएगी, कैन में, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट टाइम बताते हैं लेकिन उसके साथ में पास्ट का इंसिडेंट वहां पर बताते हैं। तो यहां वाला जो पार्ट है ना आपका, वो होना चाहिए कुड नोट, लेकिन जानबूझ के परखने के लिए आपको डाला गया है। बताओ आंसर क्या इसमें, कैन नोट। कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। आई बोरो योर पेन फॉर ए मोमेंट, क्या मैं आपसे कुछ क्षण के लिए या थोड़े समय के लिए पेन उधार ले सकता हूं, परमिशन चाहिए, ठीक है। परमिशन मेनली, ये इसमें आंसर नहीं है, पहले प्रेफरेंस वाला आंसर तो बताओ, देखिए आपका वहां पर श्री वो नहीं, ठीक है। बताओ बेटा जी बोलो,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था पता है? क्या बोला था? पेन खुद का ही काम आना चाहिए, ठीक है। फिर यहां सवाल क्या बना दिया, क्या मैं आपके पेन उधार ले सकता हूं? तो ये दोनों बंदे लग गए, ठीक है, इसी चीज के ऊपर। अब इसे कहते हैं कौन सा मीनिंग आपका? सेकंड और थर्ड वाला। पहला पार्ट इसमें आंसरेबल बताओ कौन सा होना चाहिए आपका? मे वाला। मे नहीं है, बताओ मे का सब्सटीट्यूशन किससे दे दूंगा? बताओ मे का किससे दूंगा आपका? माइट से। लिख दो बेटा, लिख दो, एक लाइन लिख दो, लिख दो, लिख दो, जल्दी से लिख दो। इफ परमिशन, इफ, हाँ, इफ परमिशन इज, जल्दी करो, इफ परमिशन इज गवर्नड, if permission is governed, governed, governed with either may, may or can, and both are not available, semicolon, they are substituted with shall, अब ये लिखवाना इसलिए जरूरी हो जाता, गलतियां करते हो। परमिशन किससे मिलनी चाहिए? कैन और मे से, नहीं है ना, तो उसका सब्सटीट्यूशन क्या आ जाएगा? शैल से। 50-50 अगला दे या फिर ना दे। अगले पार्ट पे चलो आपका। यू ब्लैंक हैव वर्कड हार्डर इफ यू वांटेड टू सक्सीड, अगर तुम सफल होना चाहते थे तो तुम्हें कठोर मेहनत करनी थी आपका। बताओ बेटा जी, कंडीशनल है, बोलो क्या लगेगा इसमें आपका? वहां पर क्या आना चाहिए? गौर करो, यहां क्या लग रहा है? इफ के साथ यहां क्या आ रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, अनरियल है। इधर क्या लगना चाहिए? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कायदे से क्या आना चाहिए? वुड, वर्क आना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ऐसा कंडीशनल बन सकता है? बनेगा। कौन से में? मिक्स्ड में बनेगा। मिक्स्ड में क्या होता है? अनरियल को और इम्पॉसिबल को साथ में रखा जा सकता है, ठीक है। हिंट अगले ने हमें यहां पर दे ही दिया आपका, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास में कौन सा पार्ट आया आपका? विल तो नहीं आएगा, तीनों आ गए, वुड, शुड, माइट। अब मूड देखना पड़ेगा आपका। अगर तुम सफल होना चाहते थे तो तुम्हें काम करना चाहिए था। तुम प्रेशर डाल रहे हो या फिर सुझाव दे रहे हो? सुझाव दे रहे हो, ठीक है। बताओ क्या लगेगा आपका? शुड, मिक्स कंडीशनल में। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो आपका वहां पर। ही स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ठीक है। बताओ इसमें क्या लगेगा? कुड, पास्ट एबिलिटी। अगले पे आ जाओ। यू ब्लैंक एज वेल स्टे हियर, इट इज रेनिंग हेविली आउटसाइड। बहुत बढ़िया सवाल, अभी तक के 19 में सबसे बेहतर सवाल, जिसका आंसर सही आ रहा, मतलब मॉडल के प्रति कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका। बताओ क्या होना चाहिए? करें? अब सुनना, यू एज वेल स्टे हियर, इट इज रेनिंग हेविली आउटसाइड। तेज बारिश हो रही है, तुम्हें यहां थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। जैसे कल रात को आई थी ना, ठीक है, जबरदस्त। और उस वक्त तुम बहादुरी दिखाओ, पर खच्चे उड़ जाएं। जहां हो जैसे हो वहीं रुक जाओ, 5, 10, 15, 20 मिनट वेट कर लो, ठीक है। क्या दिया? सजेशन। सजेशन के लिए बेटा आता है क्या है? शुड आता है। और अगर सजेशन में शुड नहीं दिया गया है तो मुझे जाना चाहिए मस्ट में। और अगर वो भी नहीं है तो बेटा तुम्हारे लिए वहां पर मैं जाऊं किसमें? आपका कुड में जाऊं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लिख रखा है, लेकिन वहां वाले पार्ट में ये नहीं देगा। रीजन सुनना, ठीक है, आपत्ति लग जाती इसके अंदर, इसलिए वो क्या करेगा? इस चीज को हटाएगा, केवल इसको देगा। और ये शुड क्यों नहीं लग रहा आपका वहां पर? एज वेल की वजह से। अगर शुड आ गया साथ में क्या नहीं लेगा? एज वेल नहीं लेगा, ठीक है। और अगर वही सजेशन तुम्हें बताना एज वेल के साथ में, तो केवल क्या लेगा? मस्ट भी नहीं लेगा, शुड भी नहीं लेगा, केवल क्या लेगा? कुड लेगा, ठीक है। तुम ऐसा कर भी सकते थे और तुम्हें करना भी चाहिए था। इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये होते हुए भी नहीं होगा, क्या रहेगा आपका? कुड रहेगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? बहुतों का गलत है, बहुतों का। अगला लो, ही हैव अराइव्ड बाय नाउ कंसिडरिंग द ट्रेन शेड्यूल। इसका उच्चारण वो मत कर देना, स्केड्यूल। स्केड्यूल किस में है? अमेरिकन में है, ठीक है। अपने वाले में स्केड्यूल है या शेड्यूल है? शेड्यूल ही है, ठीक है। बताओ बेटा जी, बोलो आपका वही लगभग सजेस्ट्री है आपका, उसके साथ ये चीज जुड़ेगी। बोलो क्या लूं? आंसर बताओ जल्दी से आपका। बोलो, मस्ट के पक्ष में कितने और शुड के पक्ष में? ज्यादा शुड के पक्ष में है ना, गड़बड़ यही हो जाएगी, है ना। हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक वो पहुंच चुका होगा। क्यों? ये ध्यान में रखते हुए कि ट्रेन का शेड्यूल
क्या है। जैसे ट्रेन का शेड्यूल है कि 8 बजे स्टेशन पे पहुंचेगी और अब क्या हो रहे हैं 8:05। तो इस शेड्यूल के अनुसार उसे पहुंच जाना चाहिए था या पहुंच गया है, पहुंच गए। ठीक है, अब बताओ इसमें शुड या मस्ट, मस्ट सजेशन कहां है, वर्क का कंप्लीशन है ना, आंसर क्या रहेगा ये वाला पार्ट। बताओ कितनों का करेक्ट है, बढ़िया है ना। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो। तभी कह रहा हूं थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो बेटा जी, और ये गलतियां मत करो। ही ब्लैंक बी वेरी टाइट आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा करने के बाद वो थक गया होगा या पक्का थक गया था, 100% है ना। बताओ इसमें क्या लगेगा, मस्ट वाला। अगले पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट लो। ये तो बोल दो बेटा जी, उसे एग्जामिनेशन हॉल में क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल तो कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं भारत में, ठीक है, भारत कानूनी राष्ट्र माना जाता है ना, ठीक। पहली पत्नी ने किले के अंदर अपने पति के सामने दूसरी पत्नी को गोली से उड़ा दिया। ये ताजा घटना है भारत की, ठीक है, गौर करना। वो राजदा मतलब समझ गए, राजशाही समुदाय से आने वाले नेताजी हैं, ठीक है। उनकी 2 पत्नियां, तो झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, उसी के सामने उड़ा देते हैं कि या तो ये या फिर मैं। और जब उन्हें पुलिस थाने में बिठाया जाता है तो मैडम आराम से मज्जा पी रही है। ये भारत की कानून व्यवस्था है, ठीक है। अभी ताजा उदाहरण है, तुम देख लो। जो तुम कह रहे हो ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका तुम्हें समझ में आएगा, वहां पर आपका बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा, मस्ट। अगले पे चलो, नेक्स्ट वाले पे आओ। ये तभी, अरे ये अपने आप पर मत लो कि सर 2 होंगी तो मरेंगी ना, यहां तो 1 के वांदे पड़े हुए हैं। यू लैंड में योर बाइसिकल फॉर ए डे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या आप मुझे 1 दिन के लिए साइकिल उधार दे देंगे, ठीक है। बताओ ये कौन सा पार्ट लेगा आपका वहां पर, अरे शेल कैसे लगाओगे जब मेरे पास ओरिजिनली क्या मौजूद है, विल मौजूद है, ठीक है। विल 50-50 पे जाएगा, शेल यू के साथ 50 पे जाता है या 100 पे जाता है, ठीक है। बताओ आंसर क्या रहेगा इसमें, विल रहेगा। विल नहीं हो तो मैं सोच सकता हूं किसके बारे में, शेल के बारे में। अगला पार्ट लो आपका, इसमें आगे वाले पार्ट से स्टेशन जस्ट नाउ, यहां से निकाल लोगे इसे। आपका पढ़ रहा हूं सेंटेंस को, आपका नंबर 24 है ना। ही ब्लैंक हैव लेफ्ट ऑलरेडी, आई सॉ हिम एट द स्टेशन जस्ट नाउ। मैंने अभी उसे स्टेशन पर देखा था, वो निकल गया होगा। बताओ कॉन्फर्मेशन है, स्टेशन पे देखा था, टिकट के साथ नहीं देखा, ट्रेन में बैठते हुए नहीं देखा, ठीक है। लेकिन स्टेशन आया तो जाने के चांसेस कम है या ज्यादा हैं, ठीक है। कम पॉसिबिलिटी है या हायर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस सेंस के लिए बताओ मेरे पास पॉसिबिलिटी के सेंस में क्या आएगा, मैं। इसमें मस्ट मत कर देना, खाली स्टेशन पे देखा है, निकलने की बात यहां पर बता नहीं सकते। अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट वाला लो आपका। अभी बोला था मैंने, अब वुड और हैड, इनमें से छांटना आपका वहां पर। यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी, तुम्हें क्या करना चाहिए, छाता ले लेना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वुड बेटर या हैड बेटर, बोलो वुड बेटर या हैड बेटर, हैड बेटर। अगले पार्ट पे आ जाओ फिर आपका, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से निकाल लेना आपका कि ही सेड दैट ही ब्लैंक हेल्प मी व्हेनेवर आई नीडेड इट। उसने कहा कि वो मेरी सहायता करेगा जब भी मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं बोल रहा फ्यूचर में हूं, टाइम किसका, आपका पास्ट का आएगा। यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर सेड यहां आ रहा है, यहां देख लो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो ये भी पास्ट में जाना चाहिए, किस में चला जाएगा, कुड में चला जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। यू हैव बीन मोर केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय तुम्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और हो सके तो गाड़ी चला रहे हो ना, तो लवर बिलवेड पास की सीटों पे मत बैठा करो बेटा, आगे पीछे हो जाया करो, ठीक है, गाड़ी अच्छी चलेगी। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दे रहे हो, एडवाइजरी, सजेशन दे रहे हो ना, ठीक है। अरे सही कह रहा हूं, रील वील तभी तो बनती है, और फिर तुम्हारी रील कोई और पोस्ट करता है एक्सीडेंट के बाद। लगभग तुमने देखा हो, गाड़ी के एक्सीडेंट होने के 2 ही कारण होते हैं। ब्रेक फेल होने से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती, गियर से रुक जाती है। तेज भगाने से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती है, ड्राइवर में कॉन्फिडेंस से कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। या तो बने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, या तो ज्यादा चढ़ गई है और नींद आ रही हो तब भिड़ेगी, और या फिर ऐसा कोई है जो डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट हो, ठीक है, जो तुम्हें सामने देखने की बजाय दाएं बाएं देखने पे मजबूर कर रहा हो, तभी एक्सीडेंट होते हैं आपके, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, बोलो आपका शुड। इन चीजों पे हंसा मत करो, सीरियसली सोचा करो, कहीं हादसा ना हो जाए, है ना। अगले पार्ट पे आओ। आजकल तो क्या कहते हैं वहां पर तुम्हारे वो जो सफेद गुब्बारे भी खुलते नहीं है जी, एयरबैग्स वगैरह, ठीक है, वो भी कंपनीज में डिफेक्ट आने लग गए। अगले पार्ट पे आओ। ही ब्लैंक नॉट हैव रीच्ड सो अर्ली द रोड्स वर ब्लॉक्ड। बताओ जी क्या है, बोलो। सड़कें हैं ब्लॉक की हुई हैं, तो वह इतना जल्दी तो
नहीं पहुंचेगा, मतलब ट्रैफिक में कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज नॉर्मल है, ये कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन किस में जाएगा, शुड में या मस्ट में? मस्ट में। अगले पार्ट पे आओ फिर, देखो देखें, अभी बताया था मैंने एज वेल वाला, अभी करवाया था, रिपीट कर रहा हूं इस चीज को ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। बताओ, आराम से बता सकते हो। सजेशन है, किससे जाना चाहिए? शुड से। ठीक है, लेकिन फिर भी जाएगा नहीं, किसकी वजह से बताओ? एज वेल की वजह से। ठीक है, किस में जाएगा आपका? कुड में। अब अगर ये सवाल टकराता है एग्जाम में, तुम शुड या मस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगले पे आ जाओ, तभी प्रैक्टिस जरूरी है। इफ आई वर रिच आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये एग्जाम का एज इट इज सवाल उठाया मैंने एक भी वर्ड चेंज नहीं किया। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तमाम दुनिया घूम कर आता। ठीक है, हकीकत में उल्टा होना चाहिए आपका, पैसा होता, ठीक है, बढ़िया बैठे बैठे खाता, आपका कहीं नहीं जाता। क्यों काहे को परेशान करता आपका? आप देख रहे हो देहरादून लोग जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, हरियाणा वाले उनको गाली दे रहे हैं, वो लोग हरियाणा वाले को गाली दे रहे हैं, हम मस्त मजे में है ना आपका। तो कई बार पैसा नहीं होना भी फायदेमंद होता है। बताओ, यहां वाले पार्ट में सेकंड कंडीशनल में क्या आएगा? वुड आ जाएगा। ठीक है, अगले नेचर में आ जाओ। लो, ही बी इन हिज ऑफिस आई सॉ हिम एंटरिंग जस्ट नाउ, अभी भी मैंने उसे प्रवेश करते हुए देखा है। वो पक्का कहां होगा आपका? ऑफिस में होगा। ठीक है, अगर आपने ऑफिस में अंदर जाते हुए देखा है तो ऑफिस के कोई दूसरा गेट हो, 99% ऐसा नहीं होगा। गया तो वहां अटेंड करने ही गया, तो 50 है कि 100 है? 100 है, विद ऑब्लिगेशन है। बताओ क्या लगना चाहिए आपका? मस्ट लगना चाहिए। अगर मस्ट नहीं होता ना, सेकेंडरीली क्या आ जाता? मैं आ जाता। अगले सवाल पे आओ बेटा जी। यू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या लग जाएगा? मस्ट। अगले पे आ जाओ। ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट है, उसने कहा कि वो अगले दिन आ सकता है। कहने को यहां पर नेक्स्ट है, लेकिन बेटा यहां देखो क्या है आपका? पास लगा हुआ है, इनडायरेक्ट लगा हुआ है। तो बताओ इसमें आना क्या चाहिए? बोलो आपका। हाँ, विल नहीं आ सकता। विल किस में है? सिंपल फ्यूचर में। वैसे बता देगा आपको, नरेशन तो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वुड होता तो हम मान लेते, वुड नहीं है तो इसकी पूर्ति बताओ कौन करेगा? कुड करेगा। अब देख लो, नेक्स्ट के साथ में भी क्या आ रहा है? कुड। नेक्स्ट तो किसका है? फ्यूचर का। ठीक है, और कुड किसका है? पास्ट का। कैसा डेडली कॉम्बिनेशन आपका वहां पर। ठीक, और फिर हम कहते हैं कि सर इन चीजों पे हम हटा दें, वो नहीं होना चाहिए। अगले पार्ट पे आओ। यू हैव सीन हिम, ही वाज अब्रॉड एट दैट टाइम। बताओ, आपने उसे वहां पर देखा होगा या नहीं देखा होगा? वह उस वक्त कहां था आपका? विदेश में। एक तो था अबोर्ड और एक होता अब्रोड। दोनों का अर्थ बताओ भाई, अबोर्ड और अब्रोड का बताओ दोनों का। बोलो क्या होना चाहिए? अबोर्ड तो किसी गाड़ी वगैरह में चढ़ने के लिए, और अब्रोड फॉरेन के लिए, विदेश के लिए आएगा। बताओ इसमें पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? नेगेटिव सेंस में आ जाएगा आपका वहां पर। अब मुझे नेगेटिव में बताओ, चार मिले, मस्ट नॉट, मे नॉट, कैन नॉट और शुड नॉट, कौन सा लूं? चारों नेगेटिव है। पिछली बार तो एक ही नेगेटिव आया था, कैन नॉट, इस बार चार नेगेटिव हैं। कारण बताओ। वह वहां पर उस वक्त कहां था? विदेश में। और अब आप उस वक्त पे बात कर रहे हो या प्रेजेंट में बात कर रहे हो? प्रेजेंट में। ठीक है भाई, तुम उसे देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? उस वक्त वो कहां था आपका? विदेश में। अब बताओ इसमें प्रेजेंट के सेंस में क्या क्या मेरे पास? मे, कैन और मस्ट, शुड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को इंडिकेट कर देता, अकेला नहीं करेगा। अब इस वाले पार्ट में उसकी कैपेबिलिटी को हम डिनाई कर रहे हैं आपका कि नहीं कर पा रहा, क्या आएगा? कैन में। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे आपका वहां पर। अब अब्रोड अगला जाकर भी आ सकता है, तो पाबंदी इस चीज की वहां नहीं है। बताओ ये कितनों का सही है? अंडर 10। इतने बच्चे बैठे हो, खाली 10 के लगभग सही है। अगले पार्ट पे आ जाओ। आई कैरी योर बैग फॉर यू, ये लड़कों की सबसे बड़ी कमी। तुम्हारा थैला मैं ले लूं, किताबें मैं ले लूं, वजन लग रहा है। ठीक है, सैंडल उठा लूं, सर पे रख लूं, आपका गोद में उठा लूं। ठीक है, अजीब मालिक ने हाथ पैर दिए यार। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचने दो उनको वहां पर। बताओ क्या चाहिए? परमिशन चाहिए ना। परमिशन किससे आएगा? कैन या मैं से? तुम लड़कों को लगे उसकी कसम है। ठीक है, फाटक खोल के उतरो मैडम, कुर्सी लेके बैठो मैडम। ठीक है, लो पियो मैडम। ठीक है, अरे भाई थोड़ा तो खुद करने दो। ठीक है, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, फैट आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ में आई आपकी वहां पर? क्यों? तो थोड़ा थोड़ा अपना स्वाभिमान बचा के रखो। ठीक है, तो पानी नहीं पीती, जूस नहीं पीती, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, ठीक है, क्या खून नहीं पीती? ठीक है, आ जाओ यहां पर। अब मेरे से देखो, क्या पीने वाली नहीं हो, क्या कहलवाना चाहते हैं? शराब एक ही चीज है क्या पीने का मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल, सिल लिया टेप है ना, कुछ नहीं पिएगी। कहाँ पीने की जरूरत है? जैसे आजकल आप वहां पर पाइप सी लगा के, ठीक है, और क्या करो, बोतल है उसमें डाल दो, इधर से खून निकलता जाएगा और उधर से वो एंट्री होती जाएगी। मुंह से पीने की आवश्यकता है ही कहाँ आपका वहां पर। मजाक में ले रहा हूँ, इसे सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमिनिस्टिक हो जाते हैं। लड़के भी लड़कियों के साथ कमेंटिंग करते हैं, ठीक है, लड़कियां भी लड़कों के साथ कमेंटिंग करती हैं, तो इतना हल्का फुल्का चलना चाहिए। यहां आओ, परमिशन कौन कौन सी?
बताओ, कैन या में नहीं है ना, अब किस पे जाऊंगा, विल या शैल। अब इसमें 50 वाले में आई क्या लेगा बताओ, शैल। ठीक है, शैल का प्रोनाउंसिएशन आता है ना बेटा जी आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। ही हैव नोन द ट्रुथ बट ही चूज टू रिमेन साइलेंट। वो सच्चाई, हाँ हाँ जी बिल्कुल है ना, आज तो जागे अंकिता बेटा। ही हैव नोन द ट्रुथ बट ही चूज टू रिमेन साइलेंट। बताओ देखें, हो सकता है उसे सच्चाई का पता हो लेकिन उसने चुप रहना उचित समझा। बहुत जगह इंसान को चुप भी रहना पड़ता ताकि किसी का कुछ खराबा ना हो आपका। ठीक है, बताओ देखें, चुप रहा है तो ये गारंटी नहीं कि सच्चाई नहीं जानता हो, और ये भी गारंटी नहीं कि सच्चाई जानता हो। पर्दे के पीछे हम नहीं जानते। ठीक है, तो लिटिल पॉसिबिलिटी किसमें आएगा, माइट में। अगला पार्ट लो, यू एज वेल, तीसरी बार दिया ये रूल याद करवाने के लिए। ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट में क्या लगना चाहिए, बोलो, अब याद हो जाएगा। ठीक है, बताओ शुड, मस्ट या फिर कुड वाला, कुड वाला इजीली याद हो जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट है, ही बी पनिश्ड इफ ही कंटिन्यूज टू ब्रेक द रूल्स। उसे दंडित किया जाएगा अगर वो लगातार नियम तोड़ता हुआ मिलता है। कंडीशनल है, उस साइड में क्या आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पार्ट है। बताओ इधर क्या लगना चाहिए, विल या शैल या कैन या मे वाला पार्ट। ठीक है, अगर लगातार नियम तोड़ेगा तो उसे दंडित करने के चांसेस कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा संभावना किसमें शो होगी आपकी, मे में। ठीक है, पहले कंडीशनल के रिजल्ट क्लोज के अंदर ये गौर करना, कंडीशनल में मूड बाद में काम करता है और मॉडल की प्रेफरेंस पहले काम करती है। चार ही चूज करने होते हैं पहले, कौन कौन सा, विल, शैल, कैन, मे। अगर ये उपलब्ध नहीं है पहली कंडीशन में तो मैं जाऊंगा किस पर, मस्ट वगैरह पे, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। और तुम्हारा दिमाग कहां काम करेगा, यहां पर। ठीक है, और तुम इस, हाँ बोल बेटा। बेटा जी एक चीज बताओ, ही के साथ विल 100 देता है या 50? दंडित किया भी जा सकता और नहीं भी। अब दंडित तो होना ही होना, अगला तो संभावना ज्यादा बतानी है, रहेगा इसमें रूल तो रहेगा ही ना। अगला, यू हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। पहले बताते तुम्हारी मदद कर देता। ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट में फिर से कंडीशनल आ गया ना। बताओ देखें क्या लगना चाहिए, बोलो आपका। अरे तीसरा कंडीशनल वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहला सवाल इसी तर्ज पे डाला था मैंने, आज का पहला सवाल। ठीक है, दोनों साइड क्या है, रिजल्ट क्लोज है। ठीक है, उधर तो रिजल्ट जो प्रॉपर वे में आता पुराना स्ट्रक्चर, और यहां सजेशन दे देगा। बताओ किसमें जाएगा आपका, अरे यार बताना चाहिए था, मैं तेरी मदद कर देता। ऐसे कहने वाले लोग कभी मदद नहीं करते हैं, पूरा घर जल जाता है उसके बाद आते हैं, जला क्या यार, बदबू आ रही थी। ठीक है, ऐसा कहने वाले इंसान होते, तुम्हारी मदद नहीं करते। मदद करने वाला पूछता नहीं है। अगले पार्ट पे आओ, ही स्विम अक्रॉस द रिवर। ये रिपीट हो गया बेटा जी, बताओ क्या आएगा, गुड, गलती से हुआ है। यू हैव लेफ्ट योर कीज एट होम, आई सॉ देम ऑन द टेबल। मैंने मेज पर चाबियां देखी हैं। तुमने निश्चित तौर पर चाबियां कहां छोड़ दी हैं, घर छोड़ दी। बताओ क्या आएगा, मस्ट आएगा। अगले पार्ट पे आओ, ही बी लाइंग हिज स्टोरी कीप चेंजिंग एवरी टाइम। वो झूठ बोलता है यार, हर बार कहानी बदलती है। ठीक है, कहीं एक जगह तो टिके इंसान आपका, बातें बदलता रहता आपका वहां पर। तो बताओ ये चीज कैसी है, बोलो आपका। प्रेशर के साथ में क्या रहेगा आपका, मस्ट वाले में। ठीक है, मैं नहीं, गौर करना, यहां हर टाइम वो स्टोरी को क्या करता है, बदलता है, तो पूरा प्रेशर है। अगले पार्ट पे आओ, यू नॉट वरी सो मच अबाउट माइनर मिस्टेक। छोटी छोटी गलतियां, अपन कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। रीजन, जितना चिंता करोगे उतना स्ट्रेस में आओगे। छोड़ो दुनिया को, चिंता करने दो। बताओ क्या लगेगा आपका वहां पर, नीड नॉट। नीड नॉट है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो इसका सेकेंडरी कौन सा रहेगा, शुड वाला। अगले पार्ट पे आओ फिर, नेक्स्ट सवाल आपका, ही हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन अदरवाइज ही वुड बी हियर बाय नाउ। पक्का वो गलत ट्रेन में चढ़ गया होगा, नहीं तो यहां पर पहुंच चुका होता। ठीक है, बताओ ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, ये इसका लगभग प्रोबेबिलिटी का भाग है, लेकिन हाफ प्रोबेबिलिटी है या फुल वाली है, ये बता दो आपका, बोलो जल्दी से। अरे सिंपल सा है, बताओ फुल है इसके अंदर। सीधी सी बात है कि भाई अगर वो सही ट्रेन में चढ़ता तो अब तक आ जाता, और अब तक नहीं आया, इसका मतलब वो ट्रेन में गलत में चढ़ा है। बताओ शुड में जाएगा या मस्ट में, मस्ट वाले पार्ट में। अब तुम्हारी तरफ से फिर से पूछूंगा, यू ब्लैंक स्मोक इन दिस एरिया, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एकदम सिंपल कर दिया, पहली बात तो ये वर्ड दे दिया, फिर ये दे दिया। बताओ किस में जाएगा आपका, मस्ट नोट में। अगला लो आपका, ही हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, ही इज यूजुअली वेरी पंक्चुअल। ठीक है, सामान्यतया बहुत ज्यादा वक्त का पाबंद है, कभी अपनी मीटिंग छोड़ता नहीं है। शायद आज उसे याद नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं शायद, इसका मतलब इसके अंदर वहां पर ये परहैप्स वाला भाव 50% लेकर आता है, तो मुझे इधर ले जाता है। और एक ये भी है कि भाई वो हमेशा ही टाइम पर आता, आज नहीं आया, तो इसमें क्या है, प्रेशर है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं, तो आंसर तो दोनों है। प्रायोरिटी बता दो, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, बताओ देखें। ये शुड वाला रहेगा या फिर मस्ट वाला, बोलो।
अगर मैं इसमें अपने पास ये चाहूं आपका, ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी न के बराबर या फिर ज्यादा न के बराबर, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, ये सजेशन के लिए, ये टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें प्रायोरिटी छांटना, अगर वो हमेशा बंदा क्या करता है, टाइम पर आता है, ठीक है, इट मींस भूलने के चांसेस शायद में, मैंने एक वर्ड बोला था शायद, कम चांसेस हैं, ऐसा बंदा भूल नहीं सकता है, कोई दुर्घटना हुई होगी, कोई और कारण वहां पर रहा होगा। अगर आप मस्ट कह रहे हैं इसका मतलब तो पक्का भूला, आपके पास क्या सबूत है, ठीक है। अगर ये पार्ट ले रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, आप उसे सजेस्टिंग मूड में दे रहे हैं। मैंने एक वर्ड बोला था शायद, शायद किसकी तरफ आता बताओ। अब हाँ, ये चीज अगर मैं दो में सोचने के लिए तुम्हें मजबूर करूं, तुम्हारा ध्यान दो तक रहा, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, और इसको मैं अंडरलाइन करके भी गया था अगर तुमने ध्यान दिया हो, ठीक है। बताओ इसमें पहला प्रेफरेंस और लास्ट प्रेफरेंस कौन सा है आपका, माइट वाला। ये दोनों लॉजिकली क्या रहेंगे, इनकरेक्ट। कितनों का सही है माइट, थोड़ा स्लो हो जाओ बेटा, थोड़ा सा ना। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने पहले बताया होता मैं तुम्हारी मदद कर देता। फिर भी आराम से बोलो, बताओ देखिए कौन सा कंडीशनल है। तीसरा है ना, क्या लगना चाहिए पहली साइड में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड में क्या आना चाहिए, वुड या शुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मुझे इसमें सबसे पहली वरीयता मिली रही है कौन सी, वुड हैव, और इसका उच्चारण मैं तुम्हें सिखा देता हूं बेटा जी, हेल्प्ड, ये लो, ठीक है, डे या टे, टे, हेल्प्ड या हेल्प्ड, हेल्प्ड। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला देख लो, चौथी दफा आ रहा होगा, बताओ क्या आंसर करूं आपका। ये जानबूझ के कि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है तो इसे बार बार, तभी कह रहे हैं जो गलती करता है ना उसी सेंटेंस को अलग अलग वे में प्रेजेंट कर दो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट लो, ही हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर बट द मैसेज नेवर रीच्ड हिम, उसे बहुत पहले सूचित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये न्यूज तो उसके पास कभी पहुंची ही नहीं, और फिर भी उसे क्या मान लिया गया, आपका दोषी मान लिया गया, ठीक है। बताओ देखें, अगर सही इंसान होता है तो दुश्मन की भी कोई न्यूज होती है, जैसे मान लो तुम दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, ठीक है, और तुम्हारे दुश्मन का क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, और तुम्हें पता चल रहा है कि उसका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं, कायदा क्या कहता है, किसी के हाथ पहुंचाओ, ठीक है, लेकिन उसे बता दो, ठीक है। उल्टा क्या होता है आपका वहां पर, हालात ऐसे होते हैं, अब आएगा मजा, उसको बताएंगे लेकिन कब, डेट निकलने के बाद में। कौन सा मूड है, सजेस्टिव मूड है। सजेस्टिव मूड किस में जाएगा बताओ आपका, वहां पर शुड, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर। कितनों का करेक्ट है, चलो अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो, बताओ। एक वर्ड मीनिंग पूछूंगा इसमें, लास्ट वाला, क्या अर्थ निकलता है, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, बोलो। नाराज कर देना, आग बबूला कर देना, अपराध करने के लिए मजबूर कर देना, या अपराध घटित करवा देना, ये सारे मीनिंग इसके आपके वहां पर। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये अगले को आग बबूला कर सकती है। ऐसा वाकई हमारे बीच में भी हुआ, मैंने कहा था कि बेटा मैं बोल रहा हूं तू बैठ जा, ठीक है, और बच्चा नहीं बैठा, क्या कर दिया टीचर को, ऑफेंसिव। फिर नतीजे क्या होते हैं, दुष्परिणामक होते हैं आपके, ठीक है। तो बहुत बार हमें उस वक्त वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, मौके की नजाकत देखते हुए बिना हड्डी की जुबान को कंट्रोल भी करना चाहिए, नहीं तो उसके लेटर ऑन रिजल्ट्स आना बहुत बैड आते हैं आपके, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में नहीं कहना चाहिए था, किसमें जाएगा, सजेशन में। अच्छा इंसान वो होता है जब कोई, आपको भी एक चीज बोलूंगा, जब कोई बोल रहा है चाहे वो तुम्हारे काम का है या नहीं है, तुम अगर बोलना चाहते हो, इंटरप्ट करना चाहते हो, तो कम से कम आप उसे एक सिग्नल दे दो, ठीक है, और अगला अपनी बात खत्म करे, उसके बाद अपनी बात बोल दो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये बच्चा बोल रहा तो मैं बीच में नहीं काटूंगा, हाँ बेटा बता, ये बोल रहा तो हाँ बेटा बता, ठीक है, और इनकी बात पूरी होने के बाद मैं बोलूंगा, चाहे टीचर भी क्यों ना हो। अगर ये बोल रहे हैं बीच में मैं काटूंगा ना, तो ये मेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके तन तन में आग लगेगी कि हमारा तो कोई इंपोर्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो जब सामने वाले का स्टेटमेंट खत्म ही नहीं होता, उससे पहले हम बोल रहे हैं, अगले को क्या कर रहे हैं, ऑफेंसिव बना रहे हैं, ठीक है, एग्रेशन हम उसे दिला रहे होते हैं। तो अच्छा होता है कि बेटर लिसनर बनो, स्पीकर अच्छा अपने आप इंसान बन जाता है। अगले पे आ जाओ, यू फिनिश दिस वर्क टुडे, इसका उच्चारण बताओ, टुडे, ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। आपको यह काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा तुम क्या करोगे, वहां पर अंक खो दोगे। गौर करना, यहां अदरवाइज देखकर इस साइड में क्या है, विल दिया हुआ है, विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। अपन क्या कहते हैं, दोनों क्लोजेस में मॉडल काम में नहीं ले सकते, लेकिन जब हम थोड़ा सा वैरायटी लाते हैं फंक्शनल में तो लिया जा सकता, इधर भी मॉडल आएगा और उधर भी मॉडल आएगा, ठीक है। उधर विल दे रहा है, ठीक है, यू के साथ, वो तो 50-50 है, लेकिन तुम्हें हर हाल में आज ये काम खत्म करना चाहिए, ठीक है। बताओ इस वाले पार्ट के अंदर ज्यादा अच्छा क्या है, मैं नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, दो बचे, कौन सा, शुड और मस्ट, ठीक है। उधर विल है, उसकी जानकारी ले लेना आपका, वो 100% नहीं, बताओ कैसा है आपका वहां पर
50 वाला। लेकिन ये अंदाजा दे दिया काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इट मीन संभावनाएं तो कम है या ज्यादा है? ज्यादा है ना। अब बताओ इसमें शुड पहले या मस्ट पहले? और अगर ये मस्ट नहीं होता किस पे आता है? शुड पे। अगले पार्ट पे चलो। ही सेड दैट ही हेल्प मी इफ ही हैड टाइम। उसने कहा कि अगर उसके पास वक्त होगा वो हमारी मदद जरूर करेगा। ठीक है, बताओ देखें, बोलो क्या लगना चाहिए इसमें आपका? सिंपल है। कैसे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में गया तो यहां पर इनडायरेक्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में ये तीनों तो आएंगे नहीं, क्या लगेगा आपका? वुड लगेगा। ठीक है, अगले पैटर्न पे आ जाओ। यू नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा कक्ष में जाना नहीं चाहिए। फिर आप इन्विजिलेटर से लड़ते हो, आपका तरह तरह के बहाने निकालते हो, तो सीधा सा है कि आपको परमिशन अलाउड है ही नहीं। क्या रहेगा? मस्ट नॉट। अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लो। इट रेन हैवीली, द स्काई इज कंप्लीटली ओवरकास्ट। आसमान पूरा बादलों से आच्छादित है और बारिश होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। ठीक है, बताओ इसमें संभावना कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। बताओ किस में जाएगा? में जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। स्टूडेंट्स ओबे द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, आपका जो संस्था जहां भी, अब ये नहीं देखना कि कौन ज्यादा योग्य कौन अयोग्य, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें वो दोहा मत बोल देना, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में तुम एडमिट हो रहे हो तो उसके रूल्स को तुम्हें फॉलो करना ही करना होगा। जिस स्कूल्स में तुम पढ़ाओगे बच्चे तुम्हारे रूल्स को फॉलो करेंगे। बताओ इसमें शुड आएगा या फिर आपका मस्ट आना चाहिए? मस्ट आना चाहिए। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में मस्ट कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। अब ये मोरली आ जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस में क्या लगेगा? शुड। और अदरवाइज वहां पर क्या लगता है? मस्ट लगता है। अगले पार्ट पे आओ। फिर नेक्स्ट वाला सवाल आपका, आई हेल्प यू विथ योर, मैंने बोला था ना, हाँ देख था रहे यहाँ हाथ में निशान पड़ गया उसी। ठीक है, वो मन पकड़ा दियो हैंड बैग थाल लो। ठीक है, देखो एक लड़कों में कितनी सॉफ्ट वीकनेस होती है। ठीक है, लड़की जिस हैंडबैग को फेंकने वाली होती है उसी हैंडबैग को वो उठा के, ठीक है, यूं करता रहता है। समझे आपका? ये जो पैटर्न है ना, ये इतना बुरा पैटर्न है जो कभी भी गर्ल्स में नहीं आ सकता। ठीक है, ये लड़कों की बहुत ज्यादा क्या है? वीकनेस है। आप गौर करना, कभी भी लड़की का गलती से रुमाल रह जाए ये तुम्हारी भूल है, छोड़ा जाता है। ठीक है, और तुम उठा के यादगार के तौर पे रखते हो। 10 साल बाद कहते हो देख तेरे वाला हिंकी मेरे पास है, और वो मंद मंद मुस्कुराती है अंदर ही अंदर कि मुझे तुम्हें ट्रैप करना था एंड यू हैव बीन। बोल बेटा, बोल दे, जल्दी बोल। हाँ नहीं नहीं, पहले क्या बोला? अच्छा, सुवर्ण। ठीक है, इसका उच्चारण कर बेटा, आपका वहां पर क्या रहेगा? सुवर्ण। हाँ, लेकिन वो यादगार तब होती है जब कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो। ठीक है, लड़का लड़की का मिलना कोई हिस्टोरिकल इवेंट में काउंट नहीं होता है। बताओ मैडम जी की मदद करवाओ जी लगेज उठाने में। इसका उच्चारण भी करवाओ जरा। आपका लगेज होता है, लगेज होता है, लगेज, बैगेज होता है, बैगेज। ठीक है, क्या चाहिए आपको? मैडम की परमिशन चाहिए। ठीक है, बताओ क्या आना चाहिए आपका वहां पर? विल या शैल? ठीक है, 50 में क्या रहेगा? शैल। मैडम कह दे ये मुंह और मसूर की दाल नहीं दूं तुम्हें मेरा हैंडबैग, ऐसा भी तो हो सकता, तो 100 नहीं बल्कि 50 मानोगे। अगला पार्ट लो आपका, यू बेटर कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। कोई भी निर्णय, ऐसे निर्णय तुम लो ना तो मुझ जैसे स्पेशलिस्ट से मिल लेना, कभी ठगाओगे नहीं। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठोक बजा कर कह रहा हूं, कहते हैं ना छाती ठोक के कहना। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पर भी गड़बड़ मिल जाए तो मुझे कह देना। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये एक्सपर्टीजमेंट हुआ कैसे, इसकी जानकारी नॉट अलाउड, मस्ट नोट सेंस में वहां पर चली जाएगी। ठीक है, आज एक बच्चे का मेरे से तकड़ा सवाल पूछने को मिला, बोले सर कल आपका मूड बहुत फ्रेश लग रहा था, किसी के साथ चाय पी कर आए थे आप? ठीक है, मैंने कहा बेटा देखो सब जैसा सवाल वैसा ही क्या होगा जवाब। मैंने बेटा तू भूल गया तेरे साथ ही तो पी कर आया था। अब बोलती बंद, ग्रामर के सवाल पूछना चालू। ठीक है बेटा, नहले पे दहला देना आता है। ठीक है, डोंट बी अवर स्मार्ट देयर। ठीक है, बच्चा हमारी क्लास में मौजूद है। ठीक है, और हम देखते हैं, गौर करना इस उनसे नजरे में कभी नहीं मिलाता जिन पर टारगेटेड अप्रोच रहती है, नहीं तो वो शर्म से पानी पानी हो सकते हैं आपका। ठीक है, यहां आओ, चाय पीना कोई गुनाह है यार? नहीं ना। ठीक है, अब बताओ मेरी चाय पीऊं तो एलर्जी, ना पीऊं तो एलर्जी, मैं जानू मेरी चाय जाने मेरी बॉडी जाने। ठीक है, व्हाई डू यू केयर सो मच अबाउट मी यार? यहां पर आओ, बताओ क्या लगना चाहिए इसमें, वुड बेटर या हैड बेटर? हैड बेटर। अब देख लो कितना अच्छा रहा, थोड़ा सा फ्रेश मूड की वजह से। मेरे साथ तो कुछ ना कुछ ऐसे वाक्य पक्के घटित होते हैं, ना चाहूं तो भी हो जाता है। ही बी एट होम, आई जस्ट सॉ हिज लाइट ऑन। मैंने उसे आज घर पे देखा। ठीक है, लाइट ऑन थी। ठीक, मैं और मेरी तन्हाई वाला पार्ट आपका छांट लो बेटा जी। बताओ क्या आना चाहिए इसमें आपका? वहां पर आदमी घर पे लाइट जब घर बंद करके जाता था थोड़ी छोड़ता है। ठीक है, घर पे रहता तभी तो लाइट ऑन रहती है। तो 50 है या 100? 100 वाला। बताओ क्या लगना चाहिए? मस्ट। अगले पार्ट पे आ जाओ, यू हैव वर्कड हार्डर टू सक्सीड इन द एग्जाम। इसका उच्चारण कर देना बेटा जी वहां पर, ये लास्ट वाला बार बार बताया करता हूं। बताओ
क्या लगेगा? एग्जाम, और मैं, एग्जाम, एग्जाम या एग्जाम। ठीक है, अब ये बता दो यहां पर तुम्हें ज्यादा कठोर मेहनत करनी थी या करनी चाहिए थी ताकि तुम परीक्षा में क्या हो सको, आपका सफल हो सको। ठीक है, बताओ बेटा इसमें सजेशन है या फिर प्रेशर वाला पार्ट है आपका? सजेशन है, जिसे मैं तुम्हें कह सकता हूं पढ़ो। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि सर वहां पर कट ऑफ कितनी रही है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना, कट ऑफ में हमेशा बताया करता हूं जनरल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला ना कि भाई 327 330 जो ये मैंने जनरल के अकॉर्डिंग बताई है। बोले सर मेरी तो कैटेगरी ये है, आपकी मुझे कितने मार्क्स? तो बेटा नीचे देख लो आपका वहां पर। ठीक है, उस बच्चे को मैंने बता दिया तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हें 270 मार्क्स वहां पर चाहिए। अब बच्चा लाता या नहीं लाता है ये उसकी हेडेक है, अपनी हेडेक नहीं है। अब हम वहां पर प्रेशर नहीं डाल सकते, आपका काम उसको खुद को करना पड़ेगा। किस में जाएगा बताओ? आपका सजेस्टिव मोड में। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। ही हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द डेडलाइन वाज यस्टरडे एंड हिज फाइल इज स्टिल मिसिंग। उसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए था या कर लिया होगा। आपका डेडलाइन तो कल की थी, उसकी फाइल अभी भी गायब है, मिल नहीं रही। उसने सबमिट करवाया या फिर नहीं करवाया? आंसर दे दो बेटा जी, बताओ क्या लगना चाहिए, बोलो आपका वहां पर। फाइल नहीं मिल रही, इसका मतलब जमा होने की गुंजाइश नहीं है। तो अब आपके पास आया ही नहीं तो प्रेशर कहां से आया भाई? अगर उसे बचना था तो फाइल जमा करवा देनी चाहिए थी। ठीक है, क्या रहेगा आपका? शुड। अगले पार्ट पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट वाला सवाल आपका 6.3 वाला, गिवन द एविडेंस ही हैव बीन प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। बताओ यहां से सेंटेंस सही छपा है या कोई छापने में गलती हो गई हम लोगों से? बताओ। सही छपा है, कैसा है बताओ? एक पार्टिसिपल का यूज हुआ है, कौन से का? पास्ट पार्टिसिपल का, उसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। बोलो आंसर क्या रहेगा इसमें आपका? वहां पर सबूत देने के बाद, ठीक है, वहां पर उसे यह चीज बतानी पड़ेगी कि वह उस आपराधिक स्थल पर गया था, तो दोबारा उसे रिहर्स करके बताना पड़ेगा क्या क्या वाकया वहां पर हुआ था। अगर सबूत दिया है उसे दोबारा जाके रिहर्सल मोड में ये चीज शो करनी पड़ेगी। ठीक है, पुलिस के सामने। तो बताओ ये अगर सबूत दे दिया, 50 वाला या 100 वाला? 100 वाला। किस में चला जाएगा? मस्ट में। अगले पे आओ फिर। यू एज वेल 5वीं बार आया होगा आपका, बताओ किस में जाएगा आपका? कोड में। तुम समझ गए क्यों डाला इस चीज को वहां पर? द रिपोर्ट नॉट बी सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति या किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर या निहित अर्थ में या दबाव में आते हुए अंतिम तारीख को ना देखते हुए तुम्हें रिपोर्ट को सबमिट करना है नहीं करना है, ये पूछा अगले ने। ठीक है, बताओ बेटा जी इसमें क्या लगना चाहिए? जल्दी बोलो आपका वहां पर, बोल दो क्या आना चाहिए इसमें आपका वहां पर? बोलो। नहीं समझे? जब डेडलाइन क्या हो गई बताओ आपका वहां पर? पूरी हो गई। डेडलाइन पूरी होने के बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी या नहीं की जाएगी? रिजेक्शन। कैसा रिजेक्शन है बताओ वहां पर? 50 वाला या 100 वाला? 100 वाला। आजकल करते हैं ना एग्जाम सेंटर के, 2 मिनट भी लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलती। आप रो दो, कुछ भी करो, कसमें खाओ, चाहे आप दुआ दो, बद्दुआ दो। ठीक है, कई ऐसे भी आजकल ट्राई करने लगे हैं, रोते धोते हैं, दूसरे ये ट्राई करते हैं तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे लकवा पड़ेगा। वो कहते हैं कि बहन भाई जो गाली देनी है दे, रूल इज रूल, डेडलाइन पूरी हो गई, यू आर नॉट अलाउड, फॉरबिडन हो आपका। बताओ आंसर क्या रहेगा? मस्ट नॉट। अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट वाला लो। ही हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन। उसने निर्देश है उसको गलत समझा होगा, अन्यथा वह ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या देना चाहिए उसको? कंडीशनल के नेचर में आए तो उधर तीसरा कंडीशनल है, क्या दोनों साइड मॉडल आ सकता है या नहीं आ सकता? बताओ देखें आपका आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस बार ये मत लगा देना सजेशन नहीं है। अगला ये कह रहा है कि उसके समझने में कोई फेर हुआ होगा, शायद ऐसा है, परहैप्स का मीनिंग दे देगा। ठीक है, और परहैप्स के अंदर वहां पर मॉडल कौन सा आ जाएगा? माइट वाला। परहैप्स मे का है लेकिन मे से डिराइव क्या होता है? माइट होता है। अगले सवाल पे आ जाओ। इफ आई वर इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई रिकंसिडर द डिसीजन इमीडिएटली। मैं तुरंत किसी को हाँ या ना नहीं कहता, या फिर कह दिया तो फिर उसके बाद बदलता नहीं। आपका मतलब जल्दबाजी के अंदर में गलतियां नहीं करता। कंडीशनल है आपका, उधर क्या लगना चाहिए? वुड शुड कुड माइट वाला पार्ट। ठीक है, बताओ क्या लग जाएगा? वुड। अगले पे आओ बेटा जी, देखो देखें, ये तुम्हें बार बार कहता हूं, टीचर खुद हंसाता है, टीचर खुद तुम्हारे साथ में जोक वगैरह सुनता भी है, बोलता भी है आपका, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। जब तुम यहां खड़े होकर बोलते हो ना, और तुम्हें एक भी गलत एक्टिविटी दिख रही होती है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, और तुम वहां बैठे होते हो, तुम शो के अंदाज में ये काम कर रहे होते हो, तब ये सेंटेंस बनाया तुम्हारे लिए। तुम्हें क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब लेक्चर चल रहा हो। ठीक है, वो बीच में कॉमिक मूड खुद ले आएगा, लेकिन उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, इंटरवीन नहीं करना। बताओ किस में जाएगा? मस्ट नॉट में। अगला पार्ट लो। ही हैव नोन द ट्रूथ बट ही चूज टू रिमेन। ये रिपीट हो गया। ठीक है, बताओ क्या आना चाहिए? बोलो। बताया हुआ तो सवाल है तुम्हारे सामने, जल्दी बोलो।
हाँ, हो सकता है शायद उसे सच्चाई का पता और ना भी हो। बताओ किसमें जाएगा? माइट में। दो एक सवाल रिपीट हो गए, कभी दोबारा निकलवा लूंगा आपका। यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, द वेदर इज लाइकली टू वर्सन। ऐसा मिलता जुलता सवाल आरपीएससी ने दिया था, मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा लेंथ बढ़ा दी इसकी। अगला ये कह रहा है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम छाता ले लो, ठीक है, मौसम है खराब होने वाला है। ठीक, वहां क्या था आपका? नीड नोट के रूप में पूछा था, और मैंने किसमें पूछ लिया आपका? हैड बेटर में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो, यू नॉट लीव द हॉल अंटिल द एग्जामिनेशन इज ओवर। कई बार जैसे तुम्हारा पेपर है, आदत डाल लो, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो तुम, ठीक है, 3 घंटे 3.25 घंटे बैठने की तुम्हें आदत नहीं है, 1-1.5 घंटे में तुम क्या करो? पेपर पूरा कर लेते हो। अब उसके बाद में विक्षक से तुम लड़ते हो, ठीक है, या फिर तलसू मलसू होने की कोशिश करते हो। आदत डालो। इंस्ट्रक्शन क्या है? 3.25 घंटे बैठना मतलब बैठना ही है। तुम हॉल को पहले नहीं छोड़ सकते, चाहे तुम बीमार हो नहीं हो, आयोग को कोई मतलब नहीं है। बताओ क्या रहेगा इसमें आपका? मस्ट नॉट। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा जी। नेक्स्ट वाला सवाल आपका, ही हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, द ट्रेन लेफ्ट लॉन्ग अगो। काफी टाइम पहले ट्रेन निकल गई, अब तो बंदा स्टेशन पहुंच गया होगा। बताओ चांसेस कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। 50 वाले हैं, 100 वाले हैं? 100 वाले में शुड आता है या फिर मस्ट वाला आता है? बताओ देखें, मस्ट वाला पार्ट आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? बताओ देखें आपका वहां पर मस्ट वाला। लेकिन अगर मस्ट नहीं होता तो इसके अंदर अपने पास सेकंड प्रेफरेंस किसकी आ जाती है? बताओ आपकी शुड। ठीक है, सजेशन का भाव है नहीं, लेकिन एक्चुअल में अगर पेपर मिलेगा तो मेरा पर्सनल मानना है कि दोनों में से ऑप्शन एक दिया जाता है। ठीक है, गलती होने के चांसेस है नहीं। अगला पार्ट लो, ये देखो, हाँ ये मैं खुद तुम्हें पढ़ाता हूं कंडीशनल में। कौन से में? इस कंडीशनल में। ठीक है, हाँ ये देखो नाम आ गया ना बेटा, यहां वाले पार्ट में ये उच्चारण तुमसे करवाया था। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आप अगर पहले पढ़े हुए इजीली आपको पता है, जो आपकी शून्य कंडीशन बोली जाती है जिसमें दोनों सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाते हैं, आपका जो साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, उसमें इधर भी प्रेजेंट सिंपल और इधर भी प्रेजेंट सिंपल। तो एक बार मैंने उस शीट में तुम्हें बताया था, शीट में सवाल नंबर है आपका वहां पर 37 वाला। ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में अगर तुम गौर करते हो तो गौर करना कि अगर तुम आइस को गर्म करते हो तो ये पक्का पिघलेगा। आंसर बताओ क्या होना चाहिए आपका? मेल्ट्स होना चाहिए। लेकिन ये इसका व्युत्पन्न लाना चाहता है, डेरिवेशन लेना चाहता है। क्या इसकी कोई सेकेंडरी फेज बन सकती है आपकी? ठीक है, बहुत बार क्या कि आपकी आग है वो कमजोर हो और बर्फ का जमाव क्या हो? ज्यादा हार्ड हो, तो वहां पर हो सकता कि बर्फ ना पिघले। ठीक है, पिघल भी जाए ना। अब जैसे डल जो आपकी झील है, अगर विंटर सीजन में जाओगे, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, वहां लोग बैठ के क्या करते हैं? अलाव तापते हैं, पूर्णतः वो पिघलती नहीं आपकी। ठीक है, तो ऐसी सेकेंडरी कंडीशन बनती है, वो किस में चला जाएगा? बताओ इसके अंदर। हाँ, अब इन दोनों में से मुझे छांटना हो तो पहला ये है, अब यहां दूसरा ये है, अब इस पर याचिका नहीं लगेगी। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला लो, यू देख लो कितनी बार, क्योंकि शुरू में सीख गए। बताओ क्या आना चाहिए? बोलो आपका, पढ़ना ही नहीं मुझे आगे। ही बी वेरी इंटेलिजेंट जजिंग फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। उसका जो प्रस्तुतिकरण है उसे देखते हैं हमें पता चल गया यार नॉलेज बहुत है इस बंदे में या बंदी में। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि मूड में है या नहीं पढ़ाने के या फिर बताने के या बोलने के या बात करने के, बट उसकी परफॉर्मेंस से पता चल जाता है, इससे काफी कुछ वहां पर आ रहा होता है। ठीक है, चंद लम्हात में, चंद अल्फाजों में आप इंसान को जान सकते हो, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ देखें ये कैसा है आपका? वहां पर श्योरिटी के सेंस में आ रहा है ना आपका वहां पर। ठीक है, क्या लेगा? 100% वाले में बोलो आपका मस्ट ले लेगा। ठीक है, मस्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली किस में जाता? शुड में। अगली बात पे आओ, यू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज नो पार्किंग जोन। बताया था मैंने आपका क्या रहेगा? मस्ट नॉट। अगला लो, ही हैव लेफ्ट अर्ली अदरवाइज ही वुड बी हियर बाय नाउ। ठीक है, जल्दी निकल गया होगा, नहीं तो अभी यही होता अगला बंदा। तो ये बताओ इसके चांसेस कम है या ज्यादा है? बताओ क्या आना चाहिए आपका? ठीक है, और अगर ये नहीं है तो किसकी तरफ चला जाएगा? शुड की तरफ। ठीक है, अगले पार्ट पे लो फिर आपका। बताओ, आया था ना, पहले भी आया था, उसको थोड़ा सा घुमाया आपका, रिक्वेस्ट ही तो की है ना। अब रिक्वेस्ट बताओ विल शैल से करूं या फिर अलग से करूं? जल्दी बताओ, बोलो देखें। ठीक है, बताओ किससे करूं आपका? मैं या कैन तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली किस पे जाऊं? शैल पे। ठीक है, विल पे क्यों नहीं गया आपका? ठीक है, 100 में चला जाएगा, खोलना ही पड़ेगा, अगले को ऐसा नहीं होगा वहां पर आपका। अगले पे आ जाओ, यू फिनिश द वर्क टुडे नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आज काम खत्म करना है, कितना टाइम लगता है मुझे मतलब नहीं है। प्रेशर है आपका। ठीक है, बताओ प्रेशर में माइट आएगा या फिर मस्ट आएगा? मस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आऊं उससे पहले इसमें एक चीज और बताओ, क्या दूसरा भी कोई ऑप्शन इसके अंदर बन सकता है कि आपका वहां पर दूसरा ऑप्शन कोई स्लाइटली भी बनना चाहे तो ये, हालांकि 50 में, 100 में नहीं है। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो, ही हैव बीन एट होम व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड। जब ये घटना घटित हुई तो वह घर पर होगा। ठीक है, बताओ आप अंदाजा लगा रहे हैं? ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए था या पक्का घर पर है या हो सकता और नहीं भी हो सकता?
दोनों परहैप्स वाला है ना, परहैप्स वाला किस में जाएगा, में जाएगा, नहीं नहीं विल में नहीं, ठीक है, विल तो इन फ्यूचर वाली बात आएगी। यू नॉट नो वरी अबाउट द रिजल्ट, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ये लोग जो कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र वाले, आपके एस्ट्रोलॉजी में ध्यान रखने वाले, आजकल तो एक और पार्ट है, एक दिन गलती से मेरे से ये आपका रील में चलते चलते कोई क्लिप आई सिंह राशि की, ठीक है, और वो खुल गई, मैंने देख लिया। अब भाई साहब ये गूगल महोदय हर बार वही दिखाते हैं, ठीक है, 10 अगर आता 10 में से 7 ही है, और जब इसकी आदत पड़ जाती है ना तो ये वीडियो शूट करते हैं 25-30 मिनट का, और काम की बात होती है 1 मिनट की, और उसी को तुम दूसरे चैनल पे जाके देखोगे तो वो उल्टा बताएगा आपको, ठीक है। तो जो आपके इधर फंस गए ना, ठीक है, इनके चक्कर में उन लोगों की हालत क्या होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं पता है, अरे क्या चिंता करना, भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा होकर रहता है तो भाई नौकरी में लगूंगा ही नहीं, लेकिन नौकरी मेरे पीछे पीछे भागेगी, लाग मेरा भाई लाग मेरी भाण, नहीं यमराज मन कौन छोड़ो, ठीक है। नौकरी आएगी विडंबना में, आई नहीं हो जाएगी ना आपकी वहां पर, अगर भाग्य में है जो चल कर आएगा, कभी पूर्वज हमारे ऐसा कहकर नहीं गए आपका। बताओ ऐसा पार्ट है, वो कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से पार्ट में आपका, नीड वाले। आजकल बच्चे जो मॉडर्न बच्चे हैं ना, हद से ज्यादा इस ट्रैप में फंसे जा रहे हैं आपका। वहां पर अगले पार्ट पे आओ फिर आपका, ही हैव रीच्ड बाय नाउ, और आजकल तो वो भी चल रहा है, कौन सा, वो कहते हैं ना भाई एक 5 मिनट के 3 रुपए, 2 रुपए, ऐसे भी आपके चलते हैं, पहली चैट फ्री, ठीक है। तो इनको आपको पैसा देना ही नहीं है, चैट में क्या करेंगे, 1-2 नॉर्मल जो जेनेरिक जवाब होता है जो कोई दे सकता है वो देंगे, और उसके बाद में टाइम इज अवर, ठीक है। अब आप 20 साल के एक्सपीरियंस वाले से, 15 साल के एक्सपीरियंस वाले से, 8 साल के एक्सपीरियंस वाले से अलग अलग चार्जेस रहेंगे, ठीक है। रिचार्ज करते जाओ और अपने भविष्य के बारे में जानते जाओ, ठीक है। पैसा लुटता जाएगा और तुम अपने आप ही शांत हो जाओगे, ठीक है। किसी दूसरे को तो बताओगे नहीं कि तुम्हें किसने चंद्रू बनाया, ठीक है, और मन में पता है तो तुम अपने आप को दोबारा उसकी तरफ बढ़ाओगे नहीं, ठीक है। ये एक फैक्टर है आपका, इसको बहुत बड़ा प्रोफेशन बना लिया गया है। इसमें से ये नहीं कहता हूं कि अलौकिक शक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन हर आदमी इस तक पहुंच नहीं पाएगा। हर आदमी भविष्यवाणी करने लग गया आपका, कोई भी आए आपका 10 में से 5-5, 7-7, 8-8 आदमी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो बताओ यार दूसरा धंधा बचा ही नहीं कि आपका वहां पर वर्किंग प्लेस पे कोई बंदा है ही नहीं। बोलो यहां वाले पार्ट में क्या लगना चाहिए, 2 बसेस हैं, ठीक है, या फिर 1 बस है, एक। यहां जनरली जल्दबाजी में, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहां पर 2 बसेस की बात हो रही है, यहां पर बस है वो लगभग 2 घंटे पहले निकल गई है, ठीक है। अब उस बंदे को अब तक यहां पर पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। बताओ ये चीज कैसी, इंडेफिनेसी है डेफिनेसी वाली, डेफिनेसी वाली है ना, ठीक है। डेफिनेसी वाली में क्या आता है आपका ये, ठीक है। पहला कौन सा मस्ट वाला, दूसरा कौन सा शुड वाला। अगले पे बताओ, देखें इस सवाल को, ये आपसे पूछूंगा कितनों का सही आता, बहुत आसान है आपका, कंडीशनल नेचर में है, ठीक है। बोलो कौन सी कंडीशन, पहली, दूसरी या तीसरी बेटा जी, तीसरी है ना। सवाल क्या, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई हैव हेल्प्ड यू। बताओ इधर क्या लगना चाहिए, बोलो आपका वुड वाला। कितनों का करेक्ट है, याद तो है। अगले पे आओ, यू नॉट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में आपको जोर से बोलना नहीं चाहिए। आजकल के पुस्तकालय कैसे चलते हैं पता है, पुस्तकालय के मालिक और बच्चे रील शूट कर रहे होते हैं, कहां, लाइब्रेरी में। ये तो लाइब्रेरी है आज के दिन हमारी। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है आपका, दबाव है ना, किस में जाएगा, मस्ट में जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में जैसे आजकल रील नहीं आती आपकी वहां पर, ठीक है, एक लड़का बैठा है, पास में लड़की बैठी है और उसको पूछा जा रहा है क्या वहां पर आपका, आप किसकी तैयारी कर रही हो, यूपीएससी की। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, मैं तो घर का हूं, तंग आएडो बैठे हूं, है ना। तो अब ये आपने लाइब्रेरी में रिकॉर्ड किया, इट मींस स्टडी तो ना तो यूपीएससी वाली की चल रही है और ना उस फालतू की चल रही है, ठीक है। तो उसका जो डेकरम है ना वो क्या हो गया, टोटल खत्म सा हो गया। ही बी एट होम, हिज कार इज नॉट इन द गैरेज। उसकी गाड़ी, इसका शुद्ध उच्चारण गैरेज नहीं है, गराज, ठीक है। उसकी गाड़ी गराज में नहीं है, वो निश्चित तौर पर घर होगा या नहीं होगा, बताओ देखें, नहीं होगा। नोट कहां है भाई, गाड़ी वहां नहीं है, इट मीन्स वहां पर वो घर पे होना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये बताओ, गराज और जो होम है दोनों एक जगह होते हैं, अलग अलग होते हैं, लोग घर पे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में जो आपका गराज है और होम है दोनों एक जगह नहीं होते, एक वॉकिंग डिस्टेंस उनकी पक्की रहती है आपकी, ठीक है। इन व्हीकल्स को साथ में रखा नहीं जाता है। बताओ इसमें क्या लगना चाहिए आपका, वहां पर मे बी एट होम या मस्ट बी एट होम या शुड बी एट होम। इसका उच्चारण भी सीख लो, मैंने बोला होगा तुम्हारे लिए। बताओ होम है या फिर होम है, होम। और ये तुम बार बार पूछते रहते हो, होम और हाउस में डिफरेंस बताओ क्या है। होम इमोशनल है और हाउस क्या आपका कंक्रीट का शेल्टर है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या लूं मैं आपका,
ये तो कट जाएगा कौन सा, विल वाला। तो बाकी बताओ, मे, शुड और मस्ट वाला उसे होना चाहिए, गारंटी तो नहीं है ना। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के सेंस में किस में जाऊं मैं, आपका मैं में जाऊं। ठीक है, लेकिन क्या इसमें सजेस्टिव मूड है क्या, नहीं है। क्या इसमें 100% गारंटी है क्या, नहीं है। ठीक है, बताओ मैं कितनों ने किया था, बेटा जी बहुत कम करते हो थोड़ा सा। हाँ बताओ, यू बेटर कंसल्ट ए लॉयर बिफोर साइनिंग द अग्रीमेंट। कोई भी सिग्नेचर करो पैसे के मामले में तो वहां पर वकील का थोड़ा बहुत मशवरा होना चाहिए। तुम जिंदगी में आगे चलकर दो चीजें पक्की खरीदोगे। ठीक है, गाड़ी तुम लोन के बगैर लोगे नहीं बेटा, तो वहां तो टोटली लीगल जाएगा। तुम आजकल जो जमीनें खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, उसमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, और तुम खाली रजिस्ट्री करवा लेते हो या खाली पट्टा करवा लेते हो। उसके बाद में 2 चीजें कि ये अब तक की प्रॉपर्टी किस किस के खाते में गई, उसका जो म्यूटेशन बोलते हैं अपन, ठीक है, नामांतरण जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो अगर आपने स्लॉट नहीं करवाया, ठीक है, और पीछे वाला दर्जे का एनओसी आपने नहीं लिया, तो आगामी 1 या 2 पीढ़ी बाद में कोई भी जागा ना, ठीक है, तो वो आप चाहे कब्जे में रहें, वो जमीन आपकी नहीं होती है। ठीक है, सिंपल आपका यूआईटी का। अब ये जैसे बच्चे को हंसी आ रही है, सर इसके लिए पैसा तो चाहिए, कमाओगे बेटा एक दिन। ठीक है, आएगा भी, सबका दिन आता है आपका। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लगाऊं, बोलो आपका जैसे हेड का दिन आया है, आंसर हेड। अगला लो, ही सेड दैट ही अटेंड द मीटिंग द नेक्स्ट डे। बताओ ये सैड वाला पार्ट आया, अरे उतना नहीं सोचना है, मैंने तो कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं दिया था, कोई बीप साउंड भी नहीं बोला। तुम सेकंड मीनिंग पे क्यों जाते हो। ठीक है, बताओ सैड पास्ट में गया ना, इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में आगे क्या ले लेगा बेटा जी, आपका वहां पर वुड ले लेगा। अगला आंसर बोलो, अब आप बोलते चलोगे, यू नॉट एंटर दिस एरिया विदाउट परमिशन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, उसमें क्या लगाते हैं, हाउ डे यू, उसे निगेशन के अंदर अपन बोलेंगे। बताओ किस में जाएगा आपका, मस्ट नॉट। अगला लो, ही हैव फॉरगॉटन द अपॉइंटमेंट अदरवाइज ही वुड हैव कम। ऐसा सवाल पहले आया, सबका सही होना चाहिए। वो वहां पर अपॉइंटमेंट भूल गया होगा। ठीक है, 50-50 वाला भी है या फिर स्लाइड चांसेस हैं, अदरवाइज वो पक्का वहां पर आ जाता। ठीक है, 2 आंसर इसमें, एक नहीं 2 हैं। 89 का क्वेश्चन है, मैं बोल दूं फिर से यहां से आपका तोड़ के, थोड़ा सा इसे तोड़ के बोल रहा हूं। ही हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन या फॉरगॉटन, इसके तीनों फॉर्म बताओ। पहला क्या है बेटा, फॉरगेट नहीं। ठीक है, ये वाला फॉरगेट या फॉरगेट, दूसरा फॉरगॉट या फॉरगॉट, और तीसरा फॉरगॉटन या फॉरगॉटन। इसमें उस बच्चे का नाम जरूर लेता हूं मैं, नमन का, उसके सबसे पहले यही फोनेटिक तैयार हुआ था। ठीक है, जब भी मैं बोलता था ना ये, ठीक है, सबसे पहले हाँ सर फॉरगेट। ठीक है, ये उसके जहन में ये चीज बैठी थी आपकी। तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसका फॉरगॉटन वाला पार्ट है क्या, फॉरगॉटन को फॉरगॉटन ही लिखूं या फॉरगॉट भी लिख सकता हूं, बताओ। 3 है, जैसे मेरे पास में ये रहा, फिर ये रहा आपका, और फिर बेटा जी आपका ये रहा। ठीक है, और लेकिन इसके साथ मुझे ये भी सुनने को मिलता है। ठीक है, बताओ ये दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है। ठीक है, पुराने वाले में ये है, नए वाले में आपका ये रहा। ठीक है, दोनों करेक्ट होते हैं आपके। अब मुझे ये बताओगे फॉरगॉटन वाले पार्ट में मेमोरी ज्यादा या कम है, कम है, तो चांसेस कितने हो गए इसके, 50-50 चांसेस हो गए। 50-50 चांसेस का मतलब परहैप्स आ गया, और परहैप्स वाला नेचर बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका में चला जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। फिर अगर ये नहीं होता तो मैं इनकी तरफ देख सकता था, लेकिन देखना नहीं है। आई कैरी योर लगेज सर, श्रीमान, कुली वगैरह जो होते हैं आपके, श्रीमान क्या मैं आपका लगेज लेकर जा सकता हूं, बताओ किस में आएगा, बोलो आपका शैल में। ठीक है, अगला पार्ट लो, यू हैव बीन मोर अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर, नाउ द कॉन्सेप्ट इज अनक्लियर। तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान टीचर की अन्य बातों पे कम रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगी, अनक्लियर रह जाएगी। हम अन्य बातों पे ज्यादा फोकस करते हैं और कॉन्सेप्ट वाली बात पे फोकस कम करते हैं। बताओ देखें यहाँ वाले पार्ट में, जैसे मनीषा नहीं कर रही है, उसका फोकस है कि किसका फोन आ रहा है, कितने आ गए। ठीक है, कोई मैसेज टाइप करना है क्या नहीं। ठीक है, तेरा फोन वाइब्रेट करता है और वो कमजोर बच्ची है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, उसे लगता है कि मेरा फोन बज रहा है, वो उठा के देख भी रही होती है, और ये क्रिया वो कर चुकी है पहले आपका। ठीक है, बताओ यहाँ वाले पार्ट में अपने पास में क्या लगेगा, बोलो आपका, हाँ चांसेस कम है या ज्यादा है, बताओ आपका ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, 2 में से लो। तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दबाव से पढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं। ठीक है, इट मींस किसका भाव है, सजेशन का। अब ये मैंने लगाया, क्या किसी भी कंडीशन में आएगा क्या, माइट तो लेस पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब तो तुम्हें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा आपका, शुड वाला। ठीक है, अगला पार्ट लो, ही बी एट द ऑफिस बट आई एम नॉट कंप्लीटली सर्टन। वो हो सकता कार्यालय में हो, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं। ठीक है, कैसा है, 100 या फिर आपका
50 वाला किस में जाएगा? मे वाले में। अगले पार्ट पे आओ। यू नॉट हैव एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग, ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है दरवाजे की कुंडी खुली है, घुस आए, ठीक है, ये मत सोचो चाहे खुला भी पड़ा हो ना, पूरा दरवाजा भी खुला, तो एक सब बेस सिविलाइज्ड इंसान की आदत होती है कि आप उसे क्या करो? नॉक करो, ठीक है। और हमारी आदत क्या होती है? खुलो है, चाल मेरा भाई, ठीक है, बस इतना ही दिखना चाहिए आपका। चलो, ये बहुत बार होता है आपका, आपने गौर किया होगा, जैसे ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, इनमें एटिकेट्स का, खाली हाइजीन का नहीं, एटिकेट्स का बहुत मैटर होता है, ठीक है। जहां पर वेटर हैं वो जबरदस्ती आएंगे धय 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 ऐसे करने वाले, ठीक है, या खुद ही लॉक खोल के आ जाएंगे, ठीक है, वो चीजें कौन सी होती हैं? वहां पर लेस सोफिस्टिकेटेड होती हैं, और ये हमें देखने को बहुत बार मिलता है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या रहेगा आपका? मस्ट नॉट वाले में। यहां भी रहता ना क्लास के अंदर, बच्चे आ जाते हैं दूसरे बैच का, ठीक है, और आने के बाद देखता है कि ओपरा ओपरा कौन है, फिर वो मस्ट का नहीं देखा है, फिर मस्ट भी का नहीं देखा, होरे का ही है, फिर मस्ट ने पूछा को कोनी में क्यों आए हो, उठो चाल पड़ोगो, ठीक है। ये हमारे संस्कार हैं। और पहले ही सर यही क्लास है क्या, ठीक है, मैं अंदर आ जाऊं क्या, इतना पूछते ही सारी चीजें क्लियर है। अगले पार्ट पे आओ। द ट्रेन हैव अराइव्ड बाय नाउ कंसीडरिंग द टाइम टेबल, उसी सवाल को घुमाया है, ठीक है। ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार तो अब तक पहुंच जानी चाहिए थी, 100% में है। अगला पार्ट लो। ही एज वेल, बहुत बार दे दिया, बताओ क्या है? कुड वाला। अगला पार्ट लो आपका। यू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जाम। अगर तुम्हारे अंदर कोई पढ़ने वाला हो ना, ठीक है, चाहे वो रात को पढ़े चाहे सुबह पढ़े, उसे बाउंड मत करो। हमारी दिक्कत क्या होती है? सो जाए रात में तो सोबा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा तो आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बताओ किस में जाएगा? बताओ आपका मस्ट वाले में। अगले पार्ट पे आओ। इफ आई वर यू आई अपोलोजाइज इमीडिएटली। अगर किसी की गलती होती है ना, तो चाहे आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, हाथों हाथ सॉरी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अपोलोजाइज, ठीक है, अनंत गहराइयों से, ठीक है, बिल्कुल अंतःकरण से क्या माफी मांगोगे कि भाई मेरे से भूल हो गई, ठीक है। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो वो नाक की लड़ाई चलती है ना, माफी नहीं मांगते, लड़ जाते हैं सामने वाले से, वहीं मारे जाते हैं आपका। तो बताओ कंडीशनल सेकंड अनरियल है, क्या लेगा आपका? वुड वाला पार्ट। ये ध्यान रखना, सॉरी वर्ड बेकार का है, कभी नहीं लेना चाहिए। थैंक वर्ड बेकार का नहीं लेना चाहिए, मैं भी काम में लेता हूं, ठीक है, फॉर्मल नेचर के अंदर, लेकिन अच्छा नहीं। अच्छा है ग्रेटिट्यूड वाला, ग्रेटिट्यूड या ग्रेटिट्यूड, चे साउंड, और दूसरा कौन सा? अपोलोजाइज। ही हैव मिस्ड द बस अदरवाइज ही वुड बी हियर नाउ। ये सेंटेंस 5वीं 6ठी बार उसी स्ट्रक्चर पे आया। बताओ देखें, अगर वह वहां पर बस से नहीं चूकता तो यहां पर पक्का आ जाता, ठीक है। बताओ क्या रहेगा? बोलो आपका मस्ट हैव मिस्ड द बस। अगले पार्ट में बताओ, ये भी आया 3री 4थी बार, क्या लग जाएगा? हैड, ठीक है। और फिर आई हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, क्या मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद करूं? अगला लेना चाहे तो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है। इस बार जो मैंने टोटल इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ोगे तो 13 कॉन्सेप्ट हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, 13 कॉन्सेप्ट लिए, और उम्मीद करता हूं कि अपना सवाल इन कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। उन कॉन्सेप्ट से दूरी बनाइए जो पीछे के 1 या 2 पेपर में आपसे पूछी गई है। अब